हैं जिस पर गुरु की कृपा ना हो। अरब देश में दो बहनें रहती थी, मुस्लिम धर्म की। गुरु कृपा की महिमा देखना, संत कृपा क्या होती है। सुदूर अरब देश में एक खस नामक स्थान है, खस महाराज, वहां पर मुसलमानी दो बहनें हुई, हसीना और हमीदा। दोनों वहां के जो खलीफा थे, उनकी सुशील और स्वभाव सुभाषिणी कन्या थी। ध्यान से सुनना भैया, जय 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 हनुमान गोसाई पर, कृपा करो गुरुदेव की नाई पर। दोनों कन्याएं, धर्म मुस्लिम था, अपने पिता के अनुसार अपने धर्म परायण करती थी, धर्म पर चलती थी। दोनों कीड़ा करती। इन दोनों बहनों को ठाकुर जी से प्रेम हुआ। अब देखना गुरु कृपा कैसी होती है। भारत के फक्कड़ साधु, बुरा मत मानना मेरे प्यारे, भारत वो देश है, भारत को विश्व गुरु क्यों कहते? यहाँ के संतों में वो ताकत होती है जो विदेशों में भी जाकर के बुलंदी का झंडा गाड़ कर आते हैं। आहा, साधु। तो दो बहनें अरब देश की, खस नामक संभ्रांत प्रांत में, हमीदा और हसीना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु कृपा क्या होती है मेरे चंबल के पागलों, सुनो। एक भारत का फक्कड़ साधु उस अरब देश में पहुंच गया। वहां के जो राजा थे, पहले इतना धर्म विरोध नहीं चलता था, इतना नहीं होता था, सबको स्वतंत्रता थी। आप अपना धर्म मानो, आप अपना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को विरोध नहीं। तब तो रसखान जैसे महापुरुषों को हमारे सनातन धर्म ने स्वीकार किया है, तभी तो स्वीकार किया। तो हमीदा और हसीना उस साधु को देखकर छिप गई। वहां के राजा ने स्वागत किया, पधारो भगवान। कहां से आना हुआ? उन्होंने बताया, मैं वृंदावन से हूं, भारत में एक स्थान है वृंदावन, वृंदावन बिहारी के पास रहता हूं। और ऐसी मीठी मीठी ठाकुर जी की वो कथा सुनाई, भगवान के रूप का वर्णन किया वृंदावन के साधु ने। उन वहां के जो राजा थे, जो मुसलमान राजा था, उनको ठाकुर जी की गाथा सुनाई। भगवान के रूप का, नवयौवन संपन्न का, वो अलकावली, वो भगवान की मुस्कुराहट, वो भगवान के काले काले तिरछे नैन, वो भगवान की घुंघराली लटे लटके मुख, ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की। वो भगवान का लावण्यमय स्वरूप, वो हमारे ठाकुर श्री रसिक बिहारी जी का, रास रासेश्वर बिहारी जी का, वृंदावन बिहारी ब्रजेश्वर ब्रजनाथ श्री नंदन नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन चित चोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गोविंद गोपाल दामोदर गिरधारी बनवारी श्री गोविंद कृष्ण चंद्र जगन्नाथ ठाकुर जी के नाम स्वरूपों का वर्णन किया। क्या अलकावली हमारे ठाकुर की, काली काली कजरारी अखियां, मोटे मोटे नैना, बड़े बड़े भरे भरे कपोल, लाल लाल होष्ठ, श्वेत श्वेत दंतावली, शंख की भांति गला भरा हुआ एकदम, भुजाएं मानो कोई योद्धा खड़ा हो, और नील स्वरूप, नील सरोरहु नीलमणि नील नीलधर श्याम नीलांबुज श्यामल। वो भगवान का नील अंबर की भांति, दूध मक्खन मक्खन की भांति नीला स्वरूप, वो चितवन, वो चलन, वो बोलन। और भगवान नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन जब ठाकुर जी वृंदावन की यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर हाथ में कर में मुरली लेकर के जब ठाकुर जी अपने अधरों पर, लाल लाल होंठों पर, लाल लाल अधरों पर लगाते और मुरली की मधुर तान स्वर को, तान को छेड़ते, तो ठाकुर जी की मुरली की तान को सुनकर के बड़े बड़े अमलादिक देवता
ठहर जाते, यमुना का बहता हुआ जल ठहर जाता, गोवर्धन के पर्वत के पत्थर जो निष्ठुर हैं एकदम टिके हुए हैं, गोविंद की बांसुरी की तान को सुनकर के पिघल करके जमुना की भांति बहने लगते। ऐसे सुंदर ठाकुर के रूप का वर्णन जब हमारे भारत के साधु ने किया तो वो जो दो बहनें थी, एक का नाम हमीदा, एक का नाम हसीना, उन दोनों के अंदर ठाकुर जी को देखने का प्रेम जग गया। मैं भी वृंदावन जाऊंगी, मैं भी श्रीधाम जाऊंगी, मैं भी अब रास रासेश्वर बिहारी जी के दर्शन करूंगी, मैं भी ब्रजेश्वर सरकार के दर्शन करूंगी। तो दोनों साधु जाने लगे तो दोनों हाथ जोड़कर, भगवान क्षमा करना, ये जो तुमने वर्णन किया कि कोई इतना सुंदर है, मुरली लिए, सांवला है, पीतांबर पहने, घुंघराली लटे हैं, लाल लाल उसके जो है होस्ट हैं, एकदम प्यारे से कपोल हैं, वो ब्रिज में कहां रहता, ये भारत में कहां रहता। महात्मा ने परिचय लिखवाया, तो साधु तो रमता जोगी बहता पानी चल पड़े। इन दोनों के अंदर एकदम सत्य घटना, आप ये कोई बनाई हुई चर्चा नहीं है। कभी आप लोगों को मिले ना तो कल्याण पुस्तक का 26वें वर्ष का विशेष अंक भक्त चरितांग पढ़ना, उसमें इस कथा का वर्णन आया। दोनों बहनें बाबरी हो गईं, दोनों के अंदर ठाकुर जी का भाव जग गया। अपने पिता से बोली माफ करना, मैं तो भारत जाऊंगी। पिता ने बहुत समझाया, कहां जाओगी, पहले कोई हवाई जहाज तो होती नहीं थी, नाव से यात्रा की जाती थी, बहुत दिन लगेंगे, कई महीनों लगेंगे, मत जाओ। दोनों बहनें नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान श्री ठाकुर जी के दर्शन को उत्सुक होकर के एक काफिला, बगदादियों का एक काफिला जो भारत से निकलने वाला था, वो जा रहा था वहीं से, खस प्रांत से। वहां के राजा ने अपनी दोनों बेटियां हमीदा और हसीना और उसके साथ एक भाई उसका लगा दिया, एक सैनिक लगा दिया, जाओ तुम दर्शन कराओ, लिवा लाना वापस। दोनों चली। भगवान की लीला विचित्र है। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, जो साथ में व्यापारी थे वो सब मारे गए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनको तो वही बार बार चित्रण, वो बंसी वट, वो माधुर्य रूप, वो लावण्यमय स्वरूप, वो मनमोहन चित्तचोर का रूप बार बार चित्त में आवे, बार बार चित्त में झांकी बनवे, बार बार भाव प्रकट होवे, तो इनको तो वही दर्शन होवे। लेकिन जब ये भाव से बाहर निकली तो देखा जिनके साथ जाना था वो मर गए। डाकुओं ने इन दोनों को पकड़ लिया, ले गए पकड़कर। बेचने के लिए एक नगर में बेचने को गए वो डाकू। तो इन्होंने चतुरता से एक पत्र वहां के जो खलीफा होते थे, राजा, उनको भेजा, मैं ऐसी ऐसी मुसीबत में हूं, मैं अरब देश के खस राज्य के जो खलीफा हैं उनकी पुत्री हूं, मेरी रक्षा करो। वहां के राजा ने व्यवस्था की, सुरक्षा की, और दोनों बेटियों को साक कुशल राजभवन में बुलाया। राजभवन में बुलाकर दोनों से कहा, अब तो कुशल हो ना? हाँ कुशल है। बहुत समझाया राजा ने, उस खलीफा ने और उसकी पत्नी ने, बेगम ने, वापस लौट जाओ, मत जाओ। लेकिन दोनों तो प्रेमामृत महासिंधु स्वरूप सौंदर्य का दर्शन करने को ललायत थी। बोली आप कितना भी रोको, मैं मानने वाली नहीं हूं। मुझे तो माधुर्य निधि भगवान नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र रासेश्वरी ज्योतिर्मय महाशक्ति श्री राधा जी के साथ जहां विराजमान है, ऐसे माधुर्य कुंज में विराजमान नील नीरव नीरज सरकार, जिनके कटी सुंदर काछनी कछे हुए हैं,
ऐसे कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, जो उनके गले में दिव्य पुष्पों की माला है, जो गुंजाओं से मालाओं से सुशोभित हैं, ऐसे हम ठाकुर जी के दर्शन करके ही रहेंगे। राजा ने बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो हमें हसीना और हमीदा ने कहा चाहे लाख परेशानियां आ जाएं, प्राण चले जाएं, हम वृंदावन जाना नहीं छोड़ेंगे। और चल पड़ी। वहां के राजा ने फिर से सुरक्षा की व्यवस्था की और भारत तक पहुंचा लिया। कलकत्ता पहले के जमाने में नाव के रुकने का एक बहुत बड़ा स्थान था, तो कलकत्ता शहर में आकर के रुकी। वहां से वृंदावन का पता करते करते जैसे तैसे श्री धाम वृंदावन आ गई। ठाकुर जी के भाव में बड़ी डूबी थी। अब जो साधु मिलवे उनको प्रणाम करवे लगवे, यही गुरु जी हैं। धीरे धीरे पूछते पूछते जहां वृंदावन में श्री बांके बिहारी हैं, उस मंदिर के द्वार पर पहुंच गई। राजसी सवारी से गई। राजा ने चूंकि सैनिक भेज रखे थे, तो पुजारियों पंडों ने पूछा कौन है ये? परिचय बताया, ये अरब देश के एक राजा हैं, उनकी बेटियां हैं हसीना और हमीदा। मंदिर में जैसे तैसे तो प्रवेश हो गई, दर्शन करने ही वाले थे, एक बार नजर टिकी ही तब तक पुजारियों ने भगा दिया, भागो यहां से। कहां आ गई? पूरा मंदिर अपवित्र कर दिया तुम लोगों ने, यहां आकर सब बेकार कर दिया, छोड़ो मंदिर। बिचारी आंसू बहाती बहाती बाहर निकली। जैसे तैसे श्री कलकल किन्नौद करती हुई कालिंदी मां यमुना के तट पर आई और आकर बैठकर दोनों आपस में रोने लगी। आ तो गए हैं, कितनी परीक्षा तुमने मोहन नहीं ली, पर अब दर्शन से वंचित क्यों कर दिया? क्या बिगाड़ा था हमने? हे मोहन, हे माधव, आखिर हमारा दोष क्या है? यही दोष है कि हम मुसलमान हैं। पर ठाकुर जी, हमने तो साधुओं से, वृंदावन के संतों से और अपने गुरु जी से सुना था, हरि जी जैसो तैसो रहो। अरे हम जैसे हैं आपके हैं, अब तो कृपा करो नाथ, अब दर्शन दो गिरधारी। हे गोविंद, हे चितचोर, हे माखन चोर, हे मुरली वाले, हे मनमोहन, अब तो दर्शन दो। व्याकुलता बढ़ गई। कब रात हो गई पता नहीं लगा। हमारे ठाकुर जी से रहा नहीं गया। सपने में पुजारियों को फटकार लगाई। प्रातः काल होते ही दोनों को साथ सम्मान मंदिर में लाना। वहां के गोसाई जो पुजारी जी थे, और भगवान को रात को ही नहीं रहा गया। रोज तो ठाकुर जी निधि वन में लीला करते थे, आज ठाकुर जी नाव में श्री रासेश्वरी बिहारी बिहारिणी जो भगवान वृषभान की लली को लेकर, राधा रानी को लेकर नाव में बैठकर ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ शोभायमान होकर रमण विहार करते हुए श्री रमण बिहारी जी नाव चलाते चलाते जमुना जी के किनारे वहीं पहुंच गए जहां वो दोनों हमीदा और हसीना बैठी हुई थी। सुंदर बाकी छवि को देखकर दोनों आपस में चर्चा करने लगी। दोनों सहेलियां, भैया ये जिनकी गुरुजी चर्चा कर रहे थे ये वही लग रहे हैं। धीरे धीरे नाव किनारे पर आकर रुकी। तेज पुंज प्रकाश प्रकट भया। ललता सखी उतरकर सामने आई। इन्होंने प्रणाम करके कहा, आप कौन हैं? कहा, आप लोग क्यों यहाँ पर बैठी हैं? इतनी रात्रि में, देर रात्रि हो गई, निशा घोर हो गई, जाकर शयन करो। कौन हो? बहन क्षमा करना, मेरा नाम हमीदा है। ये मेरी राजा की पुत्री, मेरी सहेली बहन जैसी है। इसका नाम हसीना है। और ये अरब देश के खस
सब प्रांत, जहां प्रांत है वहां के खलीफा की पुत्री है और यहाँ के जो श्री ब्रजेश्वर ठाकुर जी हैं उनके दर्शन करने को आई है। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ के आचार्यों ने दर्शन नहीं दिया, दर्शन करने से मना कर दिया। ललिता की आंखों में आंसू आ गए, बोली देवियों, अरे सखियों, अरे बहनों, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम दर्शन करने वहां से यहाँ आई और ठाकुर जी तुम्हारे दर्शन करने मंदिर से यमुना जी के होते हुए यहाँ पर आए हैं। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बह गए। नाव में जब जाकर देखा तो नाव से हमारे ठाकुर श्री रमण बिहारी जी और श्री बिहारिणी जी राधा रानी को लेकर के हाथ में मुरली, वही पीतांबर बांधे, वही प्यारी प्यारी काली काली जुल्फे भगवान की वही लटक रही है, मुख के ऊपर भगवान के कपोलों के ऊपर वही भगवान की मुस्कुराहट, चितवन चितचोर माखन चितचोर का वही लावण्यमय सौंदर्य रूप, जिस चितवन को देख करके बड़े बड़े देवता जो अपने देह की सुध नहीं रखते वो भी देह से बाहर निकल करके गोविंद की चितवन चितचोर माखन की मधुर मुस्कान की लावण्यमयी मूर्ति पर अपने आप को बारी बारी कर देते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। दोनों बहनें भी साष्टांग दंडवत होकर के चरणों में गिर पड़ी। चरणों में ही नहीं गिरी, सदा सदा के लिए गोविंद की हो गई। और अब तो दोनों सखियां कहने लगी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, ओ कृपा करहु गुरु देव की नाई। धन्य है हमारे गुरुदेव जो ऐसे ठाकुर जी से जोड़ दिया, जीवन धन्य हो गया। भैया जिंदगी में ये है गुरु की कृपा। कहाँ अरब देश और कहाँ वृंदावन, गुरु कृपा हो गई तो उनको वृंदावन में गोविंद के दर्शन हो गए। और यहाँ चंबल के जितने लोग भी बैठे, तुम भी गुरु कृपा पालो, पूज्य महाराज जी के चरणों को पकड़ लो, तुम्हें भी श्री डॉक्टर हनुमान के दर्शन हो जाएंगे।